खबरें विस्तार से। भारत के अंतरिक्ष की दुनिया में आज एक बार फिर से इतिहास रचा है। भारत का पहला सूर्य मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। आदित्य L1 अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा है और हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। आदित्य L1 ने 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। देखिए रिपोर्ट। अंतरिक्ष में इसरो का नया पड़ाव, चांद के बाद खुलेंगे सूर्य के रहस्य। आदित्य L1 का सूर्य नमस्कार। It is celebration time for us. It is celebration time for us. चांद पर उतरने के बाद भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। 1-0 भारत का पहला सूर्य मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। सूर्य मिशन पर निकला इसरो का आदित्य L1 अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच गया है और L1 पॉइंट में प्रवेश के साथ आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। साइकिल और बैलगाड़ी से सैटेलाइट ले जाने से शुरू हुआ इसरो का सफर लगातार अंतरिक्ष की बुलंदियों को छू रहा है। इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी है। भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। ये तो एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है। हमको जो वेलोसिटी देना है, स्पीड देना है, तो कम ही है, कुछ 31 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इतना सा छोटा सा वेलोसिटी है। इफ इट्स नॉट करेक्ट, वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे, सूर्य से भी दूर जाएंगे। आदित्य L1 मिशन इसरो के लिए आसान नहीं था। इसमें इसरो के सामने कई चुनौतियां थी। इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑर्बिट में आदित्य L1 को रखना थी। बड़े स्मार्टली इसरो हमेशा अपने मिशंस को डिजाइन करता है कि अगर मेरे को कभी किसी मिशन को सन के आसपास रखने के लिए बहुत इंजन खर्च करना पड़े तो उसकी लाइफ बहुत नहीं रहेगी। अब हम उसको ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहां डालने के बाद उस पॉकेट में वो रहेगा और कॉन्टिन्यूसली सूर्य की तरफ देखता रहेगा। अगर हमने सूर्य से दूसरी तरफ देखना होता तो L2 पॉइंट पे डालते, सिंस सूर्य की तरफ देखना है L1 पॉइंट पे डाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, सूर्य के अध्ययन के लिए सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? L1 में ऐसा क्या खास है जो इस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? दरअसल लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतावली फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और अगर इस जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से उस पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से सूर्य को सीधा देखा जा सकता है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिससे हम सूर्य की स्टडी को डिटेल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें L2 की, तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है वो L2 पर स्थित है, जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट की स्टडी वहाँ से निरंतर जो फोटो है वहाँ से भेजता है। अब बात रही L4 और L5, क्योंकि ये सूर्य से एक निर्धारित दूरी से ज़्यादा दूरी पर है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये डिटेल स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। भारत के साथ साथ इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को सूर्य से जुड़े डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ आदित्य L1 सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन भी करेगा। इससे वैज्ञानिकों को सूर्य के वातावरण और उसकी जटिल प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आदित्य L1 सौर उत्सर्जन की घटनाओं और उसके कारणों का भी अध्ययन करेगा, जिसके बाद सूरज से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठेगा। सतत 5 वर्ष यह सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का, उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी केवल भारत की दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी। देश ही नहीं, दुनिया भी अब आदित्य L1 के अध्ययन पर नजर लगाए हुए है। आदित्य L1 जैसे जैसे सूर्य से जुड़ी जानकारियों को धरती पर भेजेगा, वैसे वैसे सूर्य के उन अनसुलझे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जिनसे अभी तक दुनिया अनजान है।
भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। भारत से पहले 22 सूर्य मिशन और भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने वालों में अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसियां शामिल हैं। और अब इसरो की सफलता ने साबित किया है कि भारत भी अंतरिक्ष की बड़ी ताकत बन चुका है और अंतरिक्ष में उसके बढ़ते कदम नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, दिल्ली।